के कजरी व चैता आंगनवा में गूंजा। तुलसी की सेवा चंद्रमा की पूजा। तो अब हमने जाना फगुआ सरीखा, अब हमने जाना फगुआ सरीखा। होते हैं कितने त्योहार भौजी, साची कहो तोरे आवन से हमरे, साची कहो तोरे आवन से हमरे अंगना में आई बहार भौजी। अंगना में आई बहार भौजी, अंगना में आई बहार भौजी, अंगना में आई बहार भौजी। ममता की मूरत लक्ष्मी की सूरत, ममता की मूरत लक्ष्मी की सूरत, लाखों में हमार भौजी। तो अंगना में आई बहार भौजी, अंगना में आई बहार भौजी, अंगना में आई बहार भौजी, अंगना में आई बहार भौजी। देखिए अब फिल्मी गीत कह रहा है अंगना में आई बहार भौजी। आप लोग भी सुनिएगा, सुनिए। लाने का प्रयास करें कि कोई भौजी ही आ जाए। भौजी यानी भाभी। कौन भौजी मिल रही है अपने आप समझ जाएंगे। कन्हैया के परम मित्र हैं सुदामा। सुदामा की पत्नी सुशीला एक दिन रोने लगी और कहने लगी, स्वामी आप रोज रोज कहते हैं कि द्वारिकाधीश कन्हैया बहुत बड़े राजा हैं, बहुत पैसे वाले हैं। अरे हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, अगर आपके मित्र हैं तो काहे के मित्र कुछ खर्चा पानी दे लेते तो हमारे बच्चे पल जाते। सुदामा ने कहा तुम चाहती क्या हो सुशीला? सुशीला ने कहा कि मैं चाहती हूँ आप जाएं, थोड़ा खर्चा पानी अगर कन्हैया हमें दे देंगे तो हमारा भी चूल्हा जल जाएगा। सुदामा ने कहा मैं जाना तो नहीं चाहता, लेकिन तुम भेज रही हो तो जाता हूँ, लेकिन मित्र के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुशीला गरीबी में भी क्या लाती आप लोग जानते हैं। सुशीला ने पड़ोस से जाकर चावल की थोड़ी सी टूटन, जिसको कनकी कहते हैं, एक कपड़े में बांधी और बांध कर दे दी, कहा यही मेरी तरफ से हमारे कन्हैया को दे देना। अब सुदामा पहुंचे, द्वारिकाधीश के द्वार पर पहुंचे। हालत कैसी है जरा देखिए, सुदामा की हालत कैसी है कि हाथ लकुटिया और जर्जर है जामा। के हाथ लकुटिया और जर्जर है जामा। रंजीत भैया, और जब द्वार पर पहुंचे तो द्वारपालों ने पूछा तुम कौन? तो आपन नाम बताएं सुदामा। कहा जाओ कन्हैया से कह दो उनका मित्र सुदामा आया है। कन्हैया नंगे पैर दौड़े दौड़े आए और केवल आए नहीं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। पानी परात को हाथ छो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। तो करते क्या है कन्हैया? लैला के आए कन्हैया गले से लगाए, लैला के उनका सिंहासन बिठाए। अब सारे काम हो रहे हैं, लेकिन जब कन्हैया उनके पैर धोने लगे
तो कन्हैया सुदामा की तरफ देख कर कहने लगे के भौजी का हाल जल्दी बताओ, के भौजी का हाल जल्दी बताओ, पूछिन का हम हमार भौजी। कहा कि हमारी भौजी ने हमारे बारे में पूछा के भौजी का हाल जल्दी बताओ, भौजी का हाल जल्दी बताओ, पूछिन का हम हमार भौजी। अब सुदामा इतने बड़े महल में पोटली छुपाने लगे तो कन्हैया ने छीन कर कहा गठरी छुपाओ न हमका दिखाओ, गठरी छुपाओ न हमका दिखाओ, कादई के पठैन हमार भौजी। समझिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर हमारी भौजी ने हमारे लिए क्या भेजा, तो गठरी छुपाओ न हमका दिखाओ, कादई के भेजन हमार भौजी। पठैन हमार भौजी, कादई के पठैन हमार भौजी। बोलिए सच्चे दरबार की जय। एक से एक भी अच्छा रहा, जवाब भी अच्छा रहा। और जहां आप जैसे श्रोता हो, चूंकि जब कलाकार की ताली बज जाए, क्षमा चाहूंगा, जब श्रोता की ताली बज जाए तो क्या उसमें कहा जा सकता है, आपने उत्साह वर्धन किया है। खंडगीत का जवाब भी आपने अच्छा दिया कि हम दोनों का उद्धार किया जाए। ये बात बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैंने प्रसंग वही खत्म कर दिया था कि नौकर ने कहा कि माँ ये हमारे अन्नदाता और इनको क्षमा कर दीजिए, और माता ने क्षमा भी किया। आपने कहा कि ना मार दिया जाए ना छोड़ दिया जाए, बस हम दोनों का उद्धार किया जाए। अच्छी बात है। खंडगीत आपका बेहतर आया है, और गीत का जवाब तो लाजवाब रहा। बढ़िया आपने जवाब लाया कि गीत कह रहा था कि तारा ने कहा कि दिया याद रखोगे कि भूल जाओगे। आपने कहा कि हरिचंद कह रहे हम सब याद रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, महाराज दशरथ ने कही कि हम याद रखेंगे, और फिर मोदी जी ने कहा कि हम याद रखेंगे। मोदी जी जरूर कहेंगे। बढ़िया तर्ज आई है आपकी, तर्ज कह रही है अरे की कजरीवा चैता आंगन में गूंजा। कजरीवा चैता आंगनवा में गूंजा, तुलसी की पूजा चरणवा की पूजा। अब हमने जाना है, अब हमने माना, अब हमने जाना कि भगवा सरीखा होते
है कई त्योहार भौजी, साची कहूँ तोरे आवन से हमरे, साची कहूँ तोरे आवन से हमरे अंगना में आई बहार भौजी, अंगना में आई बहार भौजी, अंगना में आई बहार भौजी। नीचे वाले कह रहे थे इलाहाबाद अब 140 हो गया, कम हो रहा है। बताओ इलाहाबाद जाने नहीं अभी तो कानपुर 18 को पा करके 19 को घर जाना। आपके साथ चलेंगे कानपुर, उसके बाद जाएंगे, देखा जाएगा वहां से कई किलोमीटर पड़ेगा। और तुमको साथ में लिवा चलेंगे, मुंडन करवा के स्नान करवा के तब भेजेंगे वहां से। बढ़िया है आपका मोद विनोद चलता रहे, आपको भी आनंद आता रहे। बढ़िया बात आपने दिखाई है कि सुदामा जी जब अपना हाल बताने, अच्छा एक बात है दादाजी, हमारे सम्मानित कथावाचक जी बैठे हैं, तमाम सम्मानित जनता जनार्दन है। बहन जी, सुदामा जी गरीब थे, सुदामा जी गरीब थे, लेकिन वो स्वाभिमानी ब्राह्मण थे। वो कभी नहीं चाहते थे जाना इस काम के लिए, लेकिन अपनी पत्नी सुशीला के कहने पर वो गए। और आपका खंडगीत कह रहा है कि जब गए तो कन्हैया ने पूछा कि आए कन्हैया गले से लगाए और अपना सिंहासन पर बैठाया। फिर भौजी का हाल जल्दी बताओ। और कुछ नहीं पूछा जी कैसे चेहरे पर गरीबी झलक रही है। पूछिन का हमका हमार भौजी, गठरी छिपाओ ना हमको दिखाओ, का दई के भेजिन हमार भौजी। बढ़िया भाई है समरिया बहन जी। बात आप सभी जनता जनार्दन से निवेदन कर रहा हूँ, अगर पसंद आ जाए तब आशीर्वाद दीजिए। अब जब कन्हैया ने पूछा कि भेजिन का हमार भौजी, क्या संदेशा कहा आपसे, तब सुदामा जी बता सुनिएगा ये सुदामा जी ने क्या कहा। का कही के पठई हम तुमका बताई। सुदामा जी ने कहा का कही के पठई हम तुमका बताई। अब बोले सुदामा जी सुन लो कन्हैया, बोले सुदामा जी सुन लो कन्हैया, बोले सुदामा जी सुन लो कन्हैया। ये कथा के मंच पर भागवताचार्य जी भी बताते हैं क्या सुशीला जी ने कभी नहीं कहा सुदामा जी से कि स्वामी आप अपनी गरीबी का हाल बताइएगा या फिर हमसे मदद मांगिएगा। सुशीला ने एक बात कही कि स्वामी जब जाइएगा तो बस अपने मित्र कन्हैया से एक बात कहिएगा कि केशव वैसे तो हर पाक में एक एकादशी हो। आपने कहा कि क्या कह के भेजिए, वैसे तो सुशीला ने कहा कि आप कह दीजिएगा कि वैसे तो हर पाक में एक एकादशी हो, लेकिन मोहन मोरे घर हर रोज एकादशी हो। धन्यवाद। इतना कह देना वो सब जान जाएंगे कि आप किस हाल में बड़े भैया। तो सुदामा जी बता रहे हैं
का कही के पठे हम तुमको का बताई, बोले सुदामा जी सुन लो कन्हाई, वैसे तो एकादशी हो एक एकादशी, लेकिन वैसे तो एकादशी हो पाक भरमा, रोज एकादशी हो हमारे घर। तो कन्हैया और क्या क्या जो हमसे पूछे तो बात तुम पूछो, जो हमसे पूछे तो बात हमारी पूछो, तो ई कहीं के भेजिन तोहार भौजी। सुनो देवर का ई कहीं के भेजिन तोहार भौजी। ये परम सम्मानीय आदमी दादा हमारे, इनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहता है। दादा सम्मानीय श्री राम जी यादव जी कथावाचक, आपकी तरफ से ये सुंदर सा राम नामी वस्त्र, ढेर सारी आलियात मुद्राएं सादर प्रणाम कर रहा हूं। जोरदार तालियां आपकी होनी चाहिए। बहुत बहुत सादर नम्र। कहा कन्हैया जो हमसे पूछे तो बात तुम्हारी पूछो, ई कहीं के भेजिन तोहार भौजी। एक लाइन सुनिएगा, आनंद आएगा आपको, यहाँ आनंद आएगा। क्या का मतलब आपने एक पंक्ति और पढ़ी की का दई कई पठे हमार भौजी, क्या दे के पठे? गठरी में कनकी भेंट उनकी, गठरी में कनकी भेंट उनकी। अब कन्हैया ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। गठरी में कनकी भेंट उनकी, मांग करके लाई तोहार भौजी। बर्दाश्त मांग करके लाई तोहार भौजी, मांग करके लाई तोहार भौजी, मांग करके लाई तोहार भौजी। तो मांग करके लाई तोहार भौजी, मांग करके लाई तोहार भौजी। सच्ची सरकार की जय हो। ये था आपके खंड गीत का छोटा सा प्रयास। एक गीत आपकी तरफ से बहुत अच्छा गीत आया है। सबसे पहले आप तर्ज सुनेंगे।